अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2018 में सुई गैस का मीटर लगवाने के लिए जिन लोगों ने 6,000 रुपये जमा करवा दिए थे, जिनका डिमांड नोटिस निकल चुका था, तो उन लोगों को ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि उनके मीटर लग सकते हैं। उनका जो दरख्वास्त है वो वैलिड है, वो अभी अपना मीटर लगवा सकते हैं RLNG गैस के कनेक्शन पर। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर उनको वो 6,000 का डिमांड नोटिस क्लियर नहीं करता सुई गैस के SOPs के हवाले से, तो वो उनका डिमांड नोटिस जो है वो वेस्ट है। उनको उनके 6,000 रुपये वापस किए जाएंगे। तो वो पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि दोस्तों, जिन लोगों ने 6,000 रुपये भरा था सुई गैस इदारे की तरफ से, उन सभी लोगों को 15,500 रुपये का वोचर जाएगा। अब ये 15,500 का वोचर क्यों जाएगा, इसकी क्या वजह है? दोस्तों, 2018 में जब बैन लगा था तो तब डिमांड नोटिस था 6,000 रुपये। लेकिन अब 2025 में जब बैन लिफ्ट हुआ है तो अब डिमांड नोटिस बढ़ाकर कर दिया गया है 21,500। तो दोस्तों, आप लोगों ने 6,000 रुपये पहले भरा था, लेकिन अब चूंकि डिमांड नोटिस 21,500 हो चुका है, तो उसमें से आपके जो बकाया जात होंगे वो 15,500 होंगे। यानी 15,500 और 6,000 मिला के आपके पहले जो जमा थे वो मिला के आपका जो डिमांड नोटिस बनेगा वो 21,500 का पूरा हो जाएगा। तो इसलिए जिन लोगों ने 6,000 रुपये भरे थे उन सबके घर में 15,500 का सुई गैस इदारे की जानिब से TCS के थ्रू उनके घर पे 15,500 का वोचर आएगा, लेटर आएगा। अब उसके बाद लेटर सभी को आएगा, लेकिन 6,000 रुपये का जिनका डिमांड नोटिस वैलिड होगा सिर्फ उन्हीं का ही मीटर लगाया जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जो देखा जाएगा वो ये देखा जाएगा कि जिन लोगों ने 2021 के 11वें महीने की 27 तारीख तक 6,000 रुपये जमा करवाए थे, तो उनका डिमांड नोटिस वैलिड होगा। उनके 6,000 रुपये जो जमा करवाए थे वो वैलिड होंगे। अगर किसी शख्स ने 2021 के 11वें महीने की 28 तारीख को भी जो है वो 6,000 जमा करवाए होंगे, तो वो वैलिड नहीं होगा। कंपनी उसको उसके 6,000 रुपये वापस करेगी, लेकिन उसका मीटर नहीं लगेगा, उसको नई दरखास्त देनी पड़ेगी। ये तो था वो पहला पॉइंट, जिसको अगर आपका डिमांड नोटिस जस्टिफाई करता है तो आपका डिमांड नोटिस वैलिड होगा। अब जिन लोगों का, ज़ाहिर बात है, अब जिन लोगों के 2021 की 11वें महीने की 27 से पहले पहले डिमांड नोटिस पे किया हुआ है, उनके लिए भी अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। अब जिन दोस्तों के 6,000 रुपये डिमांड नोटिस जमा थे, जिस बंदे के भी नाम पर था, अगर वो बंदा इस टाइम, अगर 2025 में वो बंदा हयात नहीं है, वफात पा चुका है, तो उसका डिमांड नोटिस भी दोस्तों किसी काम का नहीं, उसका डिमांड नोटिस भी वैलिड नहीं है। क्यों ना कि दोस्तों, इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस वक्त चेंज ऑफ नेम ऑफ डिमांड नोटिस इस टाइम ये नहीं हो रहा। चेंज ऑफ नेम मीटर तो हो रहा है इस टाइम, लेकिन डिमांड नोटिस का चेंज ऑफ नेम इस वक्त नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं है नाम। तो इस वक्त कंपनी जो सुई गैस का इदारा है वो चेंज ऑफ डिमांड नोटिस, चेंज ऑफ नेम ऑफ डिमांड नोटिस इस टाइम नहीं हो रहा। तो उन लोगों का भी 6,000 का डिमांड नोटिस वैलिड नहीं होगा। बेशक उन्होंने 11वें महीने की 27 तारीख से पहले भी जमा करवाया हुआ है, लेकिन वो बंदा खुद इस टाइम हयात नहीं है, तो उसका भी 6,000 का डिमांड नोटिस वैलिड नहीं होगा। अब जिन लोगों का 6,000 का डिमांड नोटिस जो है वो वैलिड है और वो खुद हयात हैं, तो उनको अब क्या करना होगा? अब दोस्तों, जिन लोगों ने 6,000 रुपये पे किया हुआ था, उनके घर TCS के थ्रू एक वोचर आता है जिसमें 15,500 का लेटर होता है। आपने क्या करना होगा कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लेना होगा, किसी भी फोटोकॉपी वाले से मिल जाएगा, कि आपने उनको कहना होगा कि हमने 6,000 रुपये का डिमांड नोटिस पे किया था, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म दे दें। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लेना होगा, उसको फिलअप करना होगा। वहाँ पर तकरीबन 6 से 8 जगहों पर आपके सिग्नेचर होंगे हलफ कुनंदा के, जिसका नाम पर वो 6,000 का डिमांड नोटिस होगा। आपने वो फिलअप करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके साथ आपने एक 100 रुपये का स्टाम्प लेना है, उस पर आपने जो 6,000 का वोचर आया होगा उस पर आपका जो हलफनामा होगा उसको फ्रंट बैक इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपने प्रिंट करवाना होगा उस 100 रुपये के स्टाम्प पर। ये दो चीज़ें करने के बाद, पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म, सेकंड नंबर पर जो है वो आपका 100 रुपये वाला स्टाम्प,
तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि आपने ये स्टाम्प पहले नहीं लगता था, मैं आपको बता दूं, लेकिन अब इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो अब ये स्टाम्प भी लगाया जा रहा है साथ। तीसरे नंबर पर वो जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आप जिसके नाम पर 6,000 का डिमांड नोटिस है उसकी 2 शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ, साथ ही 2 गवाहों की फ़ोटो कापियाँ, यानी गवाह 2 होंगे उनकी एक-एक और 2 अपनी, टोटल 4 फ़ोटो कापियाँ होंगी। फिर साथ उन पर गवाहों के साइन सिग्नेचर होंगे, उनके CNIC नंबर वगैरह लिख कर ये चीज़ें कॉन्टैक्ट फॉर्म पर लगेंगी। कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करके 100 रुपये का स्टाम्प लगा के फ़ोटो कापियाँ शनाख्ती कार्ड की 2 अपनी, 2 गवाहों की, और साथ ही आपने रजिस्ट्री की फ़ोटो कापी लगानी है अपने घर की, जहाँ पर आपने जो है वो मीटर लगवाना है, जो आपने 2018 में 6,000 के डिमांड नोटिस पर लिखवाया था रजिस्ट्री, वही रजिस्ट्री आपने फ़ोटो कापी करवा कर देनी है। सुई गैस इदारे में चले जाना है, आपने जमा करवा देना है। आपका सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद आपको 15,500 रुपये का जो है वो वोचर आएगा, आपने वो पे करना होगा। पे करने के बाद आपका जो सर्वे ओके करके जो है वो डेवलपमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी, फिर आपका जो है वो मीटर जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना मीटर लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आप इसी तरह सुई गैस के मीटर या कनेक्शन या टैरिफ या बिल कैलकुलेशन किसी भी हवाले से अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, चेंज ऑफ नेम हो गया, RCC हो गई, अगर आपने बिल ताख़ीर से अदा किया और आपका मीटर कट गया है तो आप अपना मीटर दोबारा कैसे बहाल करवाएंगे, ये तमाम तर चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाई जाएंगी और इन टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।